love for me. At least there's some love from you. At least there's some love from us. At least there's some love from us. Stand and get on me. हेलो सर, क्या लेंगे आप? कपल पैकेज लेंगे। दरअसल आज हमारे स्टूडियो की 5th एनिवर्सरी है। आज कपल्स के लिए खास ऑफर भी है। अगर आप हार्ट बनाकर वहाँ फोटो खिंचवाएंगे तो आपको कपल पैकेज बिल्कुल फ्री मिलेगा। साथ ही और कई सारे प्रेजेंट्स भी हैं हमारे पास। तो आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? छोड़ो, जाने दो। लेकिन क्यों नहीं, हम बिल्कुल करना चाहेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो इस चलो तरफ वहाँ पर। आइए। मुस्कुराना आता है? हाँ, आता है ना। ठीक है, फिर रेडी रहिए। 1 2 3। ओके, आप दोनों के पोज थोड़े अलग अलग लग रहे हैं। एक बार फिर से ट्राई करें। हाँ, 1 2 3। ये यहाँ कैसे हुआ? देखिए प्लीज। आप लोग अपने हाथ से हार्ट बनाइए। हाँ हाँ हाँ। चलिए करते हैं। 1 2 3। थैंक यू जियोन भाई, आपने बहुत मदद की। अरे कोई बात नहीं। तुम्हारे पापा के लिए तुम्हारा प्यार देखकर मैं और इज्जत करने लगा तुम्हारी। बहुत ही अच्छी बेटी हो तुम। चलो फिर घर चलें? नहीं, मेरा घर पास में है, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ वो ठीक है, लेकिन अभी काफी देर हो चुकी है। तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा मैं। 1 मिनट रुकी जरा। हाँ? क्या हुआ? आपके लिप्स ड्राई हो गए हैं। ओह, ड्राई हो गए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। जाने दो। जानती हूँ आपने आज पूरा दिन पानी नहीं पिया है। लीजिए, मेरा लिप बाम लगा लीजिए आप। अरे नहीं, ये तो तुम्हारा है, मैं कैसे लगा लूं? नहीं नहीं, अरे नहीं। थोड़ा सा लगा लीजिए। लीजिए। चलो ठीक है, थोड़ा सा ये लगेगा कैसे? अरे बस बस बस, हो गया हो गया, इतना काफी है। ठीक है, ये लो। अरे साफ हो गया। देखो जरा, ठीक से नहीं लगाया है। अरे अरे रुको। हाँ हिलिए मत, ऐसे रहना। हाँ हाँ। तो अब कैसा लग रहा है? देखो। हाँ, बेटर है। ऐसे कीजिए। हाँ? ऐसे ही करना था। हाँ ठीक है, बहुत तो फिर बढ़िया। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। चली जाओगी ना? हाँ हाँ पहुँच के बता देना मुझे। ठीक है। जिद्दी लड़की। देखो तो फोटो कैसी आई है। हम साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं हैंडसम, तुम ब्यूटीफुल। मैं इसे हार्ट शेप में कट करके पैसेंजर सीट पर रखूंगा। लेकिन सीट पर क्यों? क्योंकि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये सीट मेरी गर्लफ्रेंड की है। हो गया। हाँ हाँ। ये लड़का भी ना। लाइट्स ऑन है, लेकिन जमीन साफ है।
घर तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया मेरे बेटे। कॉल करती हूँ। जैंग रैंग, मेरा बेटा कहाँ है, बता सकते हो क्या? हे शिलान आंटी, किंग फेंग तो हॉस्पिटल से चला गया है। वो हमारे साथ नहीं है। उनके साथ नहीं है? फिर तो घर आ रहा होगा। ठीक है, उसके लिए खाना बना कर रखती हूँ। मेरा बेटा भूखा होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे भाई बेटे का का घर घर है है ये। ये। मेरे बेटे भाई का का घर है घर ये। ए, तुम निकलो यहाँ से। ये मेरे बेटे का घर क्या है। कह रही हो तुम? तुम्हारा कैसे हो गया? जाओ, मैं क्यों निकलो निकलूं? यहाँ तुम से। निकलो तुम यहाँ क्या से। कर रहे हो अरे यहाँ मैं तो पर? इस घर को क्या साफ चाहिए करने के तुम्हें? लिए आया था। मुझे निकलो मार यहाँ क्यों से, रही हो? चोर अरे कहीं सुनो, के। मेरी बात तो सुनो दरवाजा तुम। तोड़कर मेरी अंदर बात घुसे ना सुनो। तुम। नहीं तो मेरा अरे भी मैं हाथ उठ तुम्हें जाएगा। देख लूंगी। पुलिस को बुलाती हूँ। मेरे पास यहाँ की चाबी है। क्या कहा? मैं कह रहा हूँ मेरे पास चाबी है यहाँ की। ये चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? हाँ, वो तो तुम्हारे बेटे ने यहाँ की चाबी दी थी। उसी ने मुझसे कहा था कि बारिश हो तो बालकनी से कपड़े उतार कर रख बकवास देना। मत करो। मेरे बेटे ने तुम्हें चाबी दी? मैं ये बात नहीं मानती। तो फिर जाओ अपने बेटे से ही जाकर पूछो ना। लगता है कि वो अब तुमसे बातें छुपाने लगा है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं उसकी माँ हूँ। वो मुझे सब कुछ बताता है। तुम अरे, झूठ मैं कुछ बोल कह रहे रहा हो। हूँ तुमसे। निकलो, अपने बेटे जाओ से यहाँ पूछो से। ना। बकवास हाँ, बंद ठीक करो है। अपनी। निकलो, जाओ। क्या हुआ? मैं देखता हूँ। मेरा पैर, मुझे छूना मत। अरे मुझे देखने तो दो, तभी तो पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है। देखो, आप सोफे पे बैठ जाओ आराम से। आ जाओ, इधर आ जाओ आराम से। बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हो गया? आई, छुओ मत मुझे। आ जाओ, कुछ देर अंदर बैठ जाओ। नहीं, मैं जा रही हूँ। आ जाओ ना। मैं कुछ खाने के लिए लाऊं? ठीक है। वैसे घर में खाने के लिए है क्या? फिलहाल तो घर में बस यही है। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार हमारे घर आए थे तो तुमने फिश बनाई थी? हाँ, याद है। ओह, तो याद है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना आता है। हाँ, पर मुझे आज भी याद है जब तुम पहली बार हमारे घर आए थे तो मैं तुम्हारी कुकिंग देखकर हैरान रह गई थी। मैं सोच रही थी कि तुम कितना अच्छा खाना बनाते हो। तुम्हारे लिए फिर से बना दूंगा। ठीक है। मुझे देखने दो। अरे बाप रे, ये मेरा बेटा क्या कर रहा है? देख लूंगी तुमको मैं। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के साथ क्या कर रही है? ये गलत है। हद हो गई। मेरी बेटी नहीं, तुम्हारा बेटा कर रहा है। वैसे भी तुम्हारे बेटे नहीं तो मेरी बेटी को घर पर बुलाया है। अरे चुप रहो तुम। ओह अच्छा। बेशरम कहेंगे। हटो, मुझे देखने दो। अरे ये कर क्या रहा है? मेरा बेटा तुम्हारी लड़की के लिए खाना क्यों बना रहा है? हद ही कर दी वो इसने। एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए। क्या कर रही हो तुम? मार डालोगे इसे। मुझे क्या पता। और तुम्हें भी। तुम नहीं बचोगे, बता रही हूँ मैं। हटो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से कहीं और शिफ्ट करो। पर मैं तो जा रही हूँ। अगर ऐसा है तो चली जाओ। एक बार फिर से तो तुम मुझे रुकने के लिए कहो। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किसी से इतना प्यार करने लगूंगा और उसके हमेशा पास रहना चाहूंगा। Congratulations. मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
ये क्या कर रहे हो? लगे रहो बेटा। माँ आप यहाँ कैसे? अरे कर क्या रहे हो? बढ़िया आप दोनों बेटा। यहाँ साथ में? आपके पैर को क्या हुआ? कुछ मत पूछो, मुझे बताओ ये यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये इनकी बेटी है और गांव की पसंद है। ये तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हारी पहले ये तो बताइए आप दोनों यहाँ कैसे आए? डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब छोड़ो। सुनो डार्लिंग, आराम से खाओ, बिल्कुल आराम से। हाँ बात क्या है? कुछ नहीं, ये लो। ये क्या है? स्विम सूट लाए हो? हाँ तुम्हें पता है ना मैं ये सब नहीं पहनती, मुझे स्विमिंग भी नहीं आती है। हाँ, तुम स्विम तो नहीं करती लेकिन चाहो तो सीख सकती हो। कैसे सीख सकती हूँ? असल में मेरा एक क्लासमेट है, उसका नाम है दाहोम, याद है? हाँ? उसने थाईलैंड में एक रेस्टोरेंट खोला है। तो फिर? दिखाता हूँ, ये देखो, ये उसकी फोटोज। वो बैंकॉक से सामान खरीदता है, देख रही हो? हाँ? उसे एक बिजनेस पार्टनर चाहिए था और उसे मैं मिल गया। मैंने सोचा कि एक अच्छा चांस है, इस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए ना। अगर बात बन गई तो मेरी बीवी एक बड़े रेस्टोरेंट की मालकिन बन जाएगी। फिर तुम्हारा थाईलैंड आना जाना होगा। हाँ, बीच पर सनबाथिंग करोगी और समुंदर में नहाना भी होगा तुम्हारा, तो इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही ना तुम्हें, है ना? तुमने अभी से फ्यूचर देख लिया है क्या जियून? बिजनेस पार्टनर बनोगे? तुम्हें याद है ना यूचिंग के हमें 3 लाख युआन देने हैं? इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? इसीलिए तो मुझे इन्वेस्ट करना है ताकि जल्दी से उसके पैसे लौटा सकूं। समझ रही हो ना तुम? अगर हम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहे तो कई साल लग जाएंगे हम लोगों को, लेकिन अगर ये रेस्टोरेंट चल जाता है तो हम सिर्फ 6 महीने के अंदर ही हम उसके पैसे चुका देंगे और उसके बाद हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? कितना रिस्क है इसमें? मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन हर चीज में रिस्क तो होता ही है। इसलिए मैं एक बार जाकर देख कर भी आ गया हूँ। चाहे वो रेस्टोरेंट हो या आसपास के बाकी सारे रेस्टोरेंट, खाने के टाइम पे सब पर बहुत भीड़ होती है। हाँ, इसलिए बिजनेस अच्छा होगा। और तो और आजकल लोगों को थाई फूड बहुत पसंद है, उन्हें अच्छा लगता है। और वहाँ शेफ भी थाईलैंड का ही है, तो काम बन जाएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये प्लान कामयाब होगा। ठीक है, अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो जियून, पर याद रखना यूचिंग के पैसे भी लौटाने हैं हमें। हाँ, तुम फिक्र मत करो। तुम तो हर वक्त सिर्फ अपनी बहन की ही सोचती हो। मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हें। मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। मैं जानती हूँ कि घर संभालने की जिम्मेदारी तुम पर ही है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हें सपोर्ट भी करूँगी। मेरे पास 60,000 युआन की सेविंग है। थैंक यू सो मच। हाँ, सिर्फ 60,000? काफी नहीं है? कम से कम 1 लाख होते तो कुछ बात बन जाती हमारी। 60,000 से तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं। 1 लाख युआन? ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें 1 लाख दे दूंगी। ग्रेट। अब बन जाएगी बात। अब तुम देखना हम अमीर कैसे बनते हैं। क्या कहा? मैं उस औरत की सेवा करूं? हाँ, क्या मुझे पागल समझा है? डैड, सेवा की बात नहीं है। वैसे भी दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है डैड, और आप सबको हेल्प करते हैं, तो फिर उनकी क्यों नहीं? यूचिंग, मैं तो किंग फेंग की मदद कर रहा था, इसीलिए उसके घर गया था और बिना पूछे ही वो लड़ना शुरू हो गई मुझसे। हद है। वो तो कह ही रही थी कि मैं चोर हूँ और यहाँ चोरी करने आया हूँ, और अब तुम कह रही हो कि मैं उसकी सेवा करूँ? कभी भी नहीं। अरे डैड, इस बात को जरा दूसरे नजरिए से देखिए। एक तरह से आप उनकी मदद करके मेरी ही मदद कर रहे हैं। सोचिए जरा। डैड, आप उन्हें अपने साथ बिजी रखेंगे तो वो हमारे मामले में ज्यादा टांग नहीं अड़ा पाएंगी। फिर किंग फेंग और मैं बिना किसी टेंशन के मिल पाएंगे।
समझ गए ना? हाँ, यूचिंग सही बोल रही है। आप चाहते हैं ना कि वो हमारा दामाद बने, तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। उनकी थोड़ी सी खातिरदारी करनी तो बनती है ना, ताकि वो हमारी बेटी को खुले मन से अपना ले। समझ रहे हो ना? और वैसे भी अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर सकता है डैड। प्लीज। चलो हाँ कहो। हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम लोग कहो, लेकिन मैं ये सब कर रहा हूँ अपने होने वाले दामाद के लिए, समझी? बढ़िया। ना कहते तो खाना नहीं देती तुम्हें, भूखे रह जाते, समझे? लिफ्ट आ गई। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। Good गुड morning. मॉर्निंग। अरे ये ड्रेस? मैं एक पायलट हूँ। ओह, आप पायलट हैं? मैंने कभी फीमेल पायलट को नहीं देखा। अच्छी बात है। कौन से फ्लोर पर रहती हैं आप? 7th फ्लोर पर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? Morning. गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? आ जाइए। कैसे हैं आप? हेलो डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। हाय। आपका बैग अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ मुझे भी अच्छा वैसे लगा आपने है। बताया नहीं आप काम कहाँ करती हैं? टीचर हूँ। अच्छा टीचर हैं आप। जी। कौन से स्कूल में पढ़ाती हैं प्लीज बताइए ना। यहीं एक्चुअली पास के मैं भी स्कूल अपनी में। बेटी का स्कूल चेंज कराना चाहती हूँ, अच्छा, बस इसलिए पूछ तो रही आपकी थी। बेटी कहाँ पढ़ती है? डॉक्टर शू, परसों मैं आपकी मॉम से मिली। उन्होंने मुझे आपके लिए एक लड़की देखने को कहा है। कैसी लड़की पसंद है आपको? अरे आंटी, उसकी जरूरत नहीं है, अब मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह, अच्छा अच्छा, माफ कीजिएगा। हेलो, गुड हेलो, मॉर्निंग। आ गए। आइए, आइए। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तुम्हारी क्लास कितने बजे है? ये जो कैमरा है तुमने कब लिया? हाँ, ये मैंने कल ही खरीदा है। बहुत अच्छा कैमरा है ये, और काफी डिस्काउंट पर भी मिला है नहीं ये। होने वाला। चलो फिर हम भी शॉपिंग पे चलते हैं। नहीं जा रही हाँ हो हाँ सभी? क्यों नहीं, शॉपिंग के साथ साथ बाहर डिनर भी कर लेंगे। बाय बाय डॉक्टर शू। मिलते हैं। अच्छा, वैसे अब आंटी का पैर कैसा है? कल बहुत सीरियस लग रहा था। कल बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। मैं उनका ख्याल रखूंगा, वो मेरे पास ही रहेंगी। मैंने मॉम डैड को कहा है, जब हम नहीं होंगे तो वो उनका ध्यान रखेंगे। अरे ग्रेट। पापा को थोड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ी पर मान गए। तो ठीक है, फिर मैं उन्हें मैसेज करके बता दूंगा। किंग फैंग, जी। तुमने उस केस को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया। ऐसे केसेस होते तो बहुत मुश्किल हैं, पर तुम्हारी काबिलियत की दाद देनी होगी। थैंक यू सर, ये तो मेरा फर्ज था। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में सर्जरी करना काफी मुश्किल होता है। मुझे उम्मीद है मैं इसमें और रिसर्च करूं और आगे और तरक्की भी करूं। किंग फैंग, देखो, इस तरह मेहनत करना काफी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें आराम भी करना चाहिए। डॉक्टर बनना यानी जिंदगी भर पढ़ाई करते रहना पड़ेगा, और आराम नहीं करोगे तो काम कैसे करोगे? तो अपने लिए तुम थोड़ा वक्त निकालो। प्रोफेशनल लाइफ के अलावा भी जिंदगी होती है। तुम मुझे ये बताओ कि यूचिंग के डैड कैसे हैं? ऑपरेशन के बाद मेरी उनसे बात नहीं हुई। बाकी लोग अब कैसे सब हैं? ठीक है, यूचिंग भी अच्छी है और अंकल भी काफी स्टेबल हैं। अच्छी बात है। बेटा देखो, यूचिंग बहुत ही अच्छी लड़की है, काफी होशियार है, और इस बात का उसे जरा भी घमंड नहीं है। वो शांत है, बहुत अच्छी है, और ऐसी लड़की नसीब से मिलती है। और ये प्यार के रास्ते कभी भी आसान नहीं होते। प्यार में कभी खुशी मिलती है तो कभी दर्द भी, कभी कभी लड़ाई भी होती है, पर लड़ाई से प्यार कम नहीं होना चाहिए। दोनों साथ मिलकर सारी मुश्किलें पार कर लोगे। थैंक यू सर, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। यूचिंग से मिलने के बाद मैंने प्यार को जाना है और रिश्तों को समझा है। उससे मिलने के बाद मैं अब काफी खुश रहने लगा हूँ। ओह, बहुत बढ़िया। और अरे अरे वो, हाँ, अरे अरे नहीं, अरे यार, वहाँ वहाँ उधर, अरे देखो, मैं ज्यादा अच्छे से ए, करती। सुनो जरा, तुम्हें अपने घुटने तोड़वाने हैं क्या? हाँ, इतना झुक के सफाई कर रही हो। हो गया। अरे उधर देखो, आखिरकार हो गया। वहाँ। अब खाना खाने का वक्त हो गया है।
आपके लिए कुछ बना देती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे अरे कुछ नहीं तो चाहिए। खा लीजिए। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है आपको जल्दी ठीक होना है तो अच्छा खाना जरूरी है। मैं चिकन सूप बना देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं बना अरे रुकिए, अभी बहुत देर हो गई हाँ? है। चिकन सूप बनने में 3-4 घंटे लगते हैं, अब अच्छा नहीं बनेगा। मैं श्रिम्प और फिश खा लूंगी, यही सब चीजें ठीक रहेंगी मेरे लिए। इनसे प्रोटीन मिलता है ना, तो आप प्लीज यही सब मंगा दीजिए मेरे लिए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। सुनो जरा, अगर ये मोहतरमा कह रही हैं कि चिकन सूप के लिए देर हो चुकी है तो बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इनका चेहरा देखो जरा, देखो इन्हें खाने की कोई जरूरत ही नहीं है, फूल के कैसा कुप्पा हो गया है, तो रहने दो। अरे सुनो, हाँ? वहाँ जाओ, कपड़े सूख गए होंगे। ठीक है। और मेरी एक और बात सुनो, मैं हर हफ्ते वो शैंडलियर साफ करती हूँ ना, अब मेरा पाँव दर्द हो रहा है, हिल नहीं सकती, तुम जरा साफ कर दो ना। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं तो मैं शाम को लाइट नहीं जला पाऊंगी, धूल जमने से रोशनी ठीक से नहीं आती है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना? प्लीज मदद कर दो। क्या देख रहे हो? सीढ़ी चाहिए? वो बेडरूम में है, अंदर जाकर ले आओ। जाओ 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 जाओ। ओह अच्छा, तो आपको तो पहले से ही पता है सब। हाँ, मैंने तो तैयारी करके रखी थी। ओह अच्छा। ठीक है। जाओ जाओ। बेबी, बेबी प्लीज मुझे माफ करो ना, मैं गलत था, प्लीज मुझसे बात तो करो। तुम चुप करो। तुम चुप हो जाओ। बेबी, तुम बहुत दिनों से मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हो। हाँ, मेरा नंबर भी ब्लॉक किया हुआ है। हम एक ही घर में रहते हैं, फिर भी तुम मेरी तरफ देखती तक नहीं हो। मुझे बहुत बुरा लगता है इन सब चीजों से। तुमने क्या क्या गलती की है बताओ जरा। पहली बात, तुमसे पूछे बगैर यूचिंग की गाड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी। दूसरी बात, मैं मुश्किल में था तो मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी, मुझे इससे निपटना चाहिए था, उसका सामना करना चाहिए था। अगर बाकी के लोग टैक्सी चलाकर पेट पाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? जिंदगी में पैसे कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मैंने तुम्हारा और डैड का दिल दुखाया है, मुझे चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। बेबी, मुझे मेरी गलती का एहसास है। मैं जानता हूँ मुझे बहुत ज्यादा सुधरने की जरूरत है। मैंने बहुत सोचा है, मैं करूंगा। मैं अपनी गलतियों को याद रखूंगा और कोशिश करूंगा कि अपनी गलतियों को दोबारा कभी ना दोहराऊं। लेकिन कुछ गलतियों की माफी तो मिलनी चाहिए ना, बताओ बेबी। बेबी मान जाओ ना, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दे दो ना प्लीज। मैं सोच रही थी कि कार बेचने के बाद अब तुम क्या करने वाले हो? सोचा नहीं है, मेरा मतलब सोच रहा था, लेकिन तुम इतनी ज्यादा नाराज थी कि मेरा ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। अच्छा मतलब ये भी मेरी गलती है? नहीं 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 नहीं, ये मेरी गलती है, पूरी तरह से मेरी गलती है, ठीक है? तुम तो हमेशा सही होती हो ना, है ना? मान जाओ। ये लो। मुझे क्यों दे रही हो? मैंने 1 लाख युआन सेव किए थे, वो सब इसमें हैं। जितने भी त्योहार आए और मेरी छोटी मोटी सेविंग्स, ये सब मिलाकर 1 लाख हो गए हैं। और दूसरी बात, मैंने अपनी सैलरी से भी कुछ पैसे बचाए हैं, ये सब इसमें है, तो तुम रख लो। बिल्कुल नहीं, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। जाओ जाकर दूसरी कार खरीदो। दूसरी कार मतलब? ज़ेनली, तुम्हें हमारे फ्यूचर के लिए अभी से प्लान करना होगा। तुम इतने लापरवाह नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ ड्राइव करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उससे कुछ पैसे तो कमा ही सकते हो ना। हम हर बार पेरेंट्स से पैसे नहीं मांग सकते। हमें अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए और अच्छी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। मैंने ये पैसे हमारी शादी के लिए रखे थे, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हारा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने डिसाइड किया है तुम पहले कार लो।
बेबी, तुम बहुत अच्छी हो, पर मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता। ये रख लो। रख लो। जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा भी तो है, पागल। बेबी, कसम खाता हूं, मैं फिर से तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बहुत काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा और कभी भी तुम्हें नाराज नहीं होने दूंगा। ये हुई ना बात। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुमने कहा था कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में फिर से सोचोगी। ये सुनकर मैं बहुत डर गया था। ये रिंग मैं अपने पास रख लेती हूँ, लेकिन पहननी है या नहीं ये अब तुम्हारे ऊपर है। ठीक है। लेकिन ज़ेनली, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम मेरे लिए बदल जाओगे, जानती हूं मैं। चलो चलकर देखते हैं कि तुम्हें कौन सी कार दिलानी है। मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। पर मुझे तो तुम्हारी कार बहुत अच्छी लगती है, चलाने में बहुत मजा भी आता है। वो कार तुम्हें नहीं चलाने दूंगी। क्या? नहीं बेबी, ऐसा मत कहो। तुमने तो कहा था हम कार लेंगे, अब तुम मुझे चलाने से मना कर रही हो। मैं चलाऊंगी उस कार को। ऐसा मत कहो। तो तुम कब शिफ्ट कर रही हो? मुझे बताकर जाना। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी इस बारे में। बात ये है कि क्या तुम मुझे अपना घर कुछ और दिनों के लिए रेंट पर दोगी? मैं तुम्हें मार्केट प्राइस से ज्यादा रेंट दूंगी। मुझे अभी भी अच्छे घर नहीं मिल रहे हैं बाहर। 1 मिनट रुको जरा। रेंट कम और बातें ज्यादा हो रही हैं। अब तुम्हें अचानक शिफ्ट क्यों नहीं करना है? क्या बात है कैप्टन? क्या बोल रही हो तुम? तो आखिर बात क्या है, यही तो पूछ रही हूँ मैं। बोलो बोलो बोलो। तुम मुस्कुरा रही हो तो मतलब? ठीक है, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। किंग फेंग और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। क्या बात कर रही हो कैप्टन? मुझे सब जानना है। ये कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किसको प्रपोज किया? कितने सवाल करती हो? डॉक्टर, आज शाम को कोई ऑपरेशन नहीं है, आप डिनर पर चलेंगे क्या? नहीं, मेरे पहले से ही कुछ प्लान्स हैं। बाय बाय। ओके बाय बाय, एंजॉय कीजिए, कल मिलते हैं। हेलो बाय। डॉक्टर शू। हे, सर, इन 2 पेपर्स पर साइन कर दीजिए प्लीज। अरे हाँ, आंटी शू ने नर्स डेस्क पर बहुत सारे कॉल्स किए हैं। आप उनके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे क्या? उन्होंने कहा वो बहुत बीमार हैं, आपको सीधा घर जाना चाहिए। ठीक है, बताने के लिए थैंक्स। यू आर वेलकम। बेटा सुनो ना, मेरे सिर में बहुत दर्द है और मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा? माँ, आप आराम कीजिए, मैं काम खत्म करके आ रहा हूँ। हाँ वही वही। अरे आराम से कोई करो बात थोड़ा सा। नहीं, क्या अभी कर कम हो रही हो? जाएगा। हे, आ गई तुम? हाँ। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ? हाँ, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? हाँ कुछ भी नहीं, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आपने फिर से झगड़ा किया? कैसा झगड़ा? हाँ, तुम्हारी माँ और मैं उसकी हेल्प करने गए थे। उसने हमसे बहुत काम करवाया, झाड़ू लगाओ, कपड़े धो दो, यहाँ तक कि उसे खाना भी खिलाया। लेकिन वो एहसान फरामोश है। हाँ, किसी भी चीज की कदर ही नहीं उसे। हाँ, क्यों भेजा तुमने हमें उसके घर? हाँ, ठीक आराम है से। ठीक है, उनकी बात को सुनकर अनसुना कर दो। आखिर हम अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी जो कमर टूट गई उसका क्या? अरे बेटा, हे माँ। तुम आ गए, जल्दी से कपड़े बदलो, हम खाना खाते हैं, ठीक है? अरे, आपने क्यों खाना बनाया? मैं लेकर तो आया हूँ इतना सारा खाना। बिल्कुल भी नहीं, मेरे होते हुए तुम बाहर का खाना क्यों खाओगे? चलो आओ। माँ, आप आराम कीजिए, घर का कोई भी काम मत कीजिए। लेकिन आप हैं कि मानती ही नहीं। अरे, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। ऐसे तो नहीं बड़े हो गए ना तुम। चलो जल्दी आ जाओ, खाना खाते हैं। पहले मैं आपका पैर चेक करता हूँ। अरे मैं ठीक हूँ, ओह। आराम से।
सूजन पहले से बढ़ गई है। माँ, आप खाना खा लीजिए, फिर मैं आपको दवाई देता हूँ। फिर आप इसकी सिकाई कर लेना और 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अरे मेरे लाडले बेटे मेरा प्यारा बेटा माँ को बहुत प्यार करता है। चलो बैठ जाओ। सुनो बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश थी कि तुम खूब पढ़ो लिखो और तरक्की करो, नाम कमाओ और शादी करके अपना घर बसा लो। बस यही चाहती थी मैं, और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं। शायद तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी दुश्मन है, पर ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लो, शादी करो, बच्चे पैदा कर लो। मैं तुम्हारी हर बात की अच्छी तरह से जांच इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं इतने सालों से मीडिएटर रही हूँ, जानती हूँ कि शादी में झगड़े होते हैं। मेरी जिंदगी भी आसान नहीं थी, मैं बहुत सारी तकलीफों से गुजरी हूँ। ठीक है माँ, मैं समझ गया। तो मुझे लगता है शादी करना इतना मुश्किल नहीं, शादी करके खुश रहना मुश्किल है, और 2 लोगों का हमेशा साथ रहना और भी मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और कई लोग तो दुश्मन बन के रहते हैं। तो मुझे लगता है एक कंपनी होती है, एक ही चीज कॉमन होती है, और कंपनी में एक ही बॉस होता है। अगर तुम दोनों साथ में आए तो बॉस कौन बनेगा? बाद में बात करें। मैं बॉस बनूंगी या फिर उस यू चिंग के डैड? तुम ही बताओ। अगर दोनों बने तो लड़ाई होगी, वो मुझसे लड़ेंगे, मैं उनसे लड़ूंगी, यही होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? मेरी परेशानी समझ रहे हो ना तुम? माँ, यू चिंग को अपनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने उसके बारे में सोचा, यही बहुत है। नहीं 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 बेटा, मेरी नहीं, बात नहीं, सुनो। आप मेरी बात समझो सुनिए। मेरी हम इस बात। बारे में बाद में बात करेंगे। आप अभी आराम अरे जरा कीजिए। सुनो आप तो यू मेरी चिंग और बात। मुझे सपोर्ट कुछ करती हैं, नहीं, मेरे लिए अब बस मेरी यही बात काफी सुनो है। तुम। मुझे खुशी है कि यूचिंग के मॉम डैड आए और मेरी मदद की। मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ गई। लेकिन बेटा, आखिर में झगड़ा हुआ ना। तुम्हें लगता है कि उन्होंने ये सब तुम लोगों के लिए किया? नहीं बेटे, उसने तो ये सब अपने बेटे के लिए किया। तुम ये कैसे सह सकते हो? उस आदमी को सिर्फ अपने छोटे बेटे की ही चिंता रहती है। वो उसके प्यार में पागल है। मेरी बात समझो तुम, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। मैं सिर्फ आज की ही बात नहीं कर रही, तुम्हारे फ्यूचर की भी चिंता है मुझे। माँ की बात समझो तुम। माँ, इस घर में किसकी चलती है, आपकी या मेरी? ये बताओ, तुम मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? लेडीज हैंडबैग, असली लेदर, खरीदे हुए कुछ ही दिन हुए हैं, बिल्कुल नया है, सब एक्सेसरीज के साथ। मेरे पति ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। हर 3 महीनों में मेंटेनेंस होती है, कोई स्क्रैच नहीं। जो भी खरीदेगा उसे बहुत पसंद आएगा। काश मैं इसे कुछ और दिन इस्तेमाल कर पाती। जेनली, ड्राइव करते वक्त तुमने क्या किया? किसी को मार दिया तुमने? बेटा, मैं समझता हूँ कि तुमने जानबूझकर ये नहीं किया। वो शख्स ठीक तो है ना? उसे वक्त पर हॉस्पिटल ले गए थे ना? हाँ, वो ठीक है, लेकिन आपके बेटे ने कुछ नहीं किया। वो तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था। हाँ? जो गाड़ी चला रहा था उसका नाम लूदा पेंग है। लू? हाँ? क्या? ये कौन है? लेकिन गाड़ी आपके बेटे के नाम पर है, इसलिए आपके बेटे को जिम्मेदारी लेनी होगी। इसे सारे मेडिकल बिल्स भरने पड़ेंगे। उस शख्स ने कहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, और ये भी कहा कि कार भी उसकी नहीं है। इसलिए हमने उसकी मदद से गुआन जेनली को कॉल किया और हमें पता चला कि उस कार की असली मालिक गुआन यू चिंग है। और रूल के हिसाब से गाड़ी जिसके नाम पर होगी उसे ही सारे बिल भरने पड़ते हैं और सारे खर्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। क्या? लेकिन हाँ क्या? गुआन जेनली, ये तुमने क्या किया? आखिर तुमने उसे गाड़ी चलाने को दी ही क्यों? उस बारे में हमें पता चला है कि गुआन जेनली ने यूचिंग की गाड़ी लूदा पेंग को बेच दी है और ये लॉ के खिलाफ है। इसके लिए सजा दी जाएगी। गुआन जेनली को हमारी मदद करनी होगी। हम इससे पूछताछ करेंगे। सर सुनिए, ये एक बच्चा है, छोड़ दीजिए ना इसे, एक और मौका दे दीजिए। ये 30 साल का है, बच्चा नहीं रहा अभी। अगर इसे बच्चा समझकर छोड़ दिया तो आगे आपको ही दिक्कत होगी। सिर्फ डांट कर छोड़ देने से काम नहीं बनेगा। इसने कानून तोड़ा है तो सजा तो मिलेगी।
सर मैं इसे बहुत पीटूंगा, फिर कभी गलती नहीं करेगा ये, मैं बता रहा हूँ आपको। ग्वान यूचिंग, जी लू दापेंग या ग्वान ज़ेनली में से कोई भी सजा नहीं काटेगा। जेल तो तुम्हें ही जाना होगा। चलो, कार पुलिस के पास रहेगी। तुम्हें सबसे पहले हॉस्पिटल जाना होगा और वहां जख्मी को 1 लाख युआन देने होंगे। बाकी हम मदद करेंगे। ठीक है, मैं समझ गई। आपके जाने के बाद मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। गुआन ज़ेनली, अब आप घर जा सकते हैं। आगे की कार्रवाई के लिए हम आपको फोन करेंगे। प्लीज हमारे साथ कॉर्पोरेट कीजिए, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही बात है, हम इसे ये बात भूलने नहीं देंगे। बेफिक्र चलिए रहिए। अब हम चलते हैं। ओके, I'm so sorry, अपना officer. ध्यान रखें। थैंक यू। और तुम यही रुको। तुम कहाँ जा रहे हो? अंदर आओ। चलो अंदर जाओ। खुद को समझ क्या रखा है तुमने? बेटा हर घर में अपनी मुश्किलें होती हैं, तो अपने भाई को बोलो उसे एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। वो अभी छोटा है, उसे गलत रास्ते पर मत चलने देना, इससे उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आंटी आप सही कह रही हैं, मैं उसे इस बारे में समझा दूंगी। ओके तुम अंदर जाओ। बेटा हाँ चलो। ज़ेनली, तुमने वो कार आखिर बेची क्यों? हाँ, क्या सोचकर तुमने ऐसा किया? अब मुंह पर ताला क्यों लगा रखा है? आज तुम्हारी वजह से घर में पुलिस भी आ गई। हाँ पाप सही कह रहे हैं, ये मेरी गलती है। ज़ेनली, तुमने तो कहा था कि तुम्हें शादी करनी है, हमने अपना घर भी तुम्हें दे दिया, और क्या करें बताओ मुझे। फिर तुमने कहा तुम्हें नौकरी चाहिए और इसीलिए तुम्हारी बहन ने अपनी कार भी दे दी टैक्सी सर्विस के लिए। अब क्या चाहते हो तुम? आखिर तुमने इसकी कार किससे पूछ के बेची? तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों थी? अंगूठी के लिए रुक नहीं सकते थे? वादा तो वादा होता है। जब आप लोगों से पैसे मांगे तो आपने दिए नहीं। मेरे पास और कोई चारा नहीं था इसके अलावा, और मेरे पास था ही क्या बेचने के लिए। क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर तुम्हारा किया क्या जाए, बेवकूफ इंसान। जब भी पैसे चाहिए होते मेरे सामने हाथ फैलाते हो। तुम कब इंडिपेंडेंट बनोगे? ग्वान यूचिंग, मैं एक ना एक दिन बड़ा हो जाऊंगा और अपने पैरों पर खड़ा हो ही जाऊंगा। मेरी शादी के टाइम पर ही तुमने मुझे इंडिपेंडेंट बनाना था क्या? और वैसे भी कार बिक चुकी है, पैसे खर्च हो चुके हैं। अब तुम्हें पुलिस को बुलाना है तो बुला लो। चुप करो। समझ क्या रखा है? पा, आप चाहें तो मुझे 2 थप्पड़ मारिए, लेकिन आप शांत रहिए। मैं सच बोल रहा हूं। मेरे पास कार बेचने के अलावा कोई भी और चारा नहीं था पा। मैं कार चलाकर दिन के केवल 200 युआन कमा रहा था, फिर पेट्रोल का खर्चा, मेरे खाने का खर्चा और पार्किंग की फीस भी। ग्वान यूचिंग ने मुझे हर महीने 2000 युआन देने पर मजबूर किया था। मैं क्या करता पा, इसलिए मैंने एक कदम उठाया। प्लीज माफ कर दीजिए। गुआन ज़ेनली, कार तो तुमने बेच दी, अब आगे क्या करने वाले हो? हे सुनो, इसकी चिंता तुम मत करो, समझी? बेबी और मैंने मिलकर नई कार ले ली है। उसने अपनी सारी सेविंग्स मुझे देकर ये कार दिलाई है। इतनी फिक्र करती है वो मेरी। क्या? तुम उस लड़की के पैसे कैसे ले सकते हो, बताओ? बिल्कुल, लीबे से पैसे लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? पा, आप फिक्र मत कीजिए, बेबी और मैं एक ही हैं, हम दोनों में कोई फर्क नहीं। आपको क्या लगता है मैं उनके साथ क्यों रहता हूँ? क्योंकि वो लोग मुझे अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। गुआन यूचिंग की तरफ देखिए, हमारी कैप्टन गुआन मेरे साथ कैसा सुलूक करती है। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मेरा घर उन्हें दे दिया, तुमने मेरी कार बेच दी जो मेरे नाम पर थी, है ना? और अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे हॉस्पिटल में 1 लाख युआन देने पड़ेंगे। 1 मिनट तुम्हारा फोन देना, तुम पुलिस को बुलाओ। चलो जल्दी करो। फोन वापस नहीं करो। करो, पुलिस को फोन करो। मेरे हाथों में हथकड़ियां पहनवा दो। नहीं जाने दो मुझे यहाँ से, तुम फोन करो। पूरी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए मुझे। बकवास बंद करो। दिमाग खराब मत करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी बात सुनो, सुनो तो सही। जाने से पहले कुछ खा तो लो, तुम्हारी जगह सजा मैं काट लूंगा। डैडा बस भी कीजिए, और कितना बिगाड़ेंगे उसे? इधर। माँ, क्या मामा? आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए और फोन नहीं दीजिए। मिलेगा फोन। तुम नहीं मानोगे ना, तुम यूचिंग को ही मैसेज भेज रहे थे ना, है ना? तुमने देखा नहीं कि पुलिस आई थी उसके भाई को ले जाने के लिए? तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है क्या? वो बहुत ही बुरा लड़का है, कोई भी गुनाह कर सकता है। किस तरह के लोग हैं बेटा?
तुम ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखना चाहते हो? बताओ। माँ मेरा फोन तो दीजिए आप। बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम्हें ये फोन नहीं देने वाली हूँ। 24 घंटे से पहले मेरे कमरे में मत आना। हॉस्पिटल से फोन आ सकता है माँ। अगर आएगा तो मैं देख लूंगी। जाओ तुम सोने जाओ। शोभाई कार वहां रोको। सर ये है। हाँ थैंक्स, ये मेरी कंपनी की कार है। लाओ सुन, बात सुनो। हाँ। देर बहुत हो चुकी है और सब लोग बहुत थक भी चुके होंगे ना। इन लोगों को मेरी कार में घर छोड़ दो। थैंक यू अरे सर, आप हमारे मेहमान हैं, हमें आपकी थोड़ी खातिरदारी करने दीजिए। हम आपको घर छोड़ देते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। आपके साथ वक्त बिताकर अच्छा लगा। प्रेसिडेंट सू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यू सर। वेलकम। सुनो लाओ सुन, मैं कभी भी नहीं थकता। मैं सबको वीचैट पर ऐड कर रहा हूँ। आप खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी से ऐड करो सू सर को। हाँ हाँ। लाओ आओ, तुम भी आओ, तुम भी ऐड करो सर को। आगे चलकर इनसे जुड़े रहना, ठीक है ना? बेबी थक गई हो क्या? बहुत ज्यादा। कुछ चाहिए तुम्हें? हे, शो मत करो, नहीं तो मॉम डैड आकर तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। नहीं यार, मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया है। हाँ? मॉम सो रही हैं और तुम्हारे डैड मस्त खर्राटे ले रहे हैं, एकदम गहरी नींद में। आओ। नहीं, मैं इतनी थक चुकी हूँ कि हिलने का भी मन नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, मेरी गलती है। हाँ, आज मैं गुआन यूजिंग के घर गया था, इसलिए तुम्हें लेने नहीं आ पाया। तुम अपनी बहन के घर क्यों गए? उन्हें कार के बारे में पता चल गया है क्या?幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自冲洗我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与。只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有看够最初的烟火，你会忘到璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中